आज तक तो जगत में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माता अपने पुत्र और कोई पत्नी अपने पति की शत्रु बनी। मैं तो पूजा, उपासना और श्री गणेश की आराधना अपने पति और पुत्र के मंगल और कल्याण के लिए ही करती हूँ। पुत्र की भेंट और संपदा पिता को भोगने नहीं देती, फिर भी गर्व ये है कि पिता और पुत्र का कल्याण चाहती हो। स्वामी, मेरी बार बार कहने पर भी आप सत्य को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस जग व्यापक सत्य को क्यों भूल जाते हैं कि अनाधिकार रूप से दूसरों की वस्तुओं को भोगने वाले को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे पूज्य श्री गणेश ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जो कुछ कहा था उसके आप स्वयं साक्षी हैं। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार आप यदि देवताओं व धर्मात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका व आपके पुत्रों का भविष्य कल्याणकारी कदापि नहीं होगा। कारण श्री गणेश अधर्म, अनीति व अन्याय का आचरण करने वाले की सहायता कदापि नहीं करते। मेरे पूज्य और आपके गुरु दोनों की मान्यता एक ही है। यहाँ चल के रहा है। मैं ओंकार मुझे साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु सुना और समझा अवश्य जा सकता है। जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में मेरा अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार तीनों बड़े होकर महत्वाकांक्षी होते हैं, जिससे तिलोत्तमा चिंतित होती है। वे अनीति द्वारा भी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तिलोत्तमा रोकती है, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित कर तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में नारद भी उन्हें टोकते हैं, किंतु शुक्राचार्य तीनों को आश्रम में लाकर उन्हें शस्त्र वस्त्र प्रदान कर पृथ्वी, पाताल व स्वर्ग विजय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शीघ्र ही तीनों अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। परिणाम स्वरूप माता पार्वती चिंतित हो उठी। हमारी सारी मान्यताएं असुर कुल के पक्ष और हित में होती हैं। तुम असुर की पत्नी और असुर की माता हो, तुम्हें भी असुर के पक्ष में विचारना और कार्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु धर्म और नीति के आधार पर। धर्म और नीति को यदि हम आधार बनाएंगे तो फिर हम असुर कहाँ रह पाएंगे? फिर तो हम देवताओं और महात्माओं की श्रेणी में चले जाएंगे। महात्माओं देवताओं की श्रेणी तो श्रेष्ठ होती है दैत्य गुरु। सारा जगत उन्हें पूज्य व श्रेष्ठ मानकर नमन करता है। तुम्हारा अभिप्राय है कि असुरों की श्रेणी निकृष्ट और तुच्छ होती है। क्षमा करें दैत्य गुरु, प्राणी की श्रेणी का विभाजन उसके विचारों व कार्यों की उत्कृष्टता और निष्कृष्टता से होता है। दूसरों की संपदा, सम्मान, संस्कृति का हरण करना और उन्हें पीड़ित करना उत्कृष्ट कार्य तो नहीं कहा जा सकता। तुम दैत्य गुरु से तर्क करोगी, तुम देवताओं को श्रेष्ठ व असुरों को निकृष्ट सिद्ध करोगी। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु सत्य के विरुद्ध सोचना और आचरण करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तिलोत्तमा, तुम इसी समय गणेश आराधना बंद करो और जो कुछ दैत्य गुरु कह रहे हैं उसका शीघ्र पालन करो। दैत्य गुरु की नीति संगत आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गणेश आराधना बंद करने का अर्थ होगा मेरे प्राणों की गति और श्वासों को बंद कर देना। तिलोत्तमा! पिताश्री,
माता, आपके प्राण तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं वहां स्वर्ग में रहूं और आप यहाँ इस गुफा में। नहीं माता नहीं, आप चलकर मेरे साथ स्वर्ग में रहिए। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तुमने उचित निर्णय लिया है धनासुर। तुम अपनी माता को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाओ। संभवतः वहां जाकर ये सही ढंग से सोचने और बोलने लगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। अनुचित है आप सभी के विचार। यहाँ से जाने का अर्थ है श्री गणेश आराधना से वंचित हो जाना, और आप सब यही चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर श्री गणेश से अपने पति व पुत्रों की सुरक्षा और मंगल की प्रार्थना करती हूँ, जिसे वे सुनते हैं। यहाँ से जाकर मैं अपने पति व पुत्रों का अहित नहीं करूंगी। अब तक ही मुझे सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वे श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है। अनुचित व असंतुलित विचार व व्यवहार के कारण यदि श्री गणेश क्रोधित हो गए तो जगत में इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। देख कायर मदासुर, तेरी पत्नी असुर विद्रोहिणी हो गई है और तू खड़ा खड़ा मौन होकर देख रहा है। इसे हमारी बात मानने पर विवश कर, अन्यथा समाप्त कर दे इसे।